बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू अवर चैनल। भाई लास्ट लेक्चर था लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 जो था उसमें हमने डिस्कस किया था वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, एक तो प्रूव किया था और दूसरे नंबर पे हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को डिस्कस किया था। और फिर हमने उसके रिजल्ट्स के बारे में पढ़ा था कि उसके कितनी तरह के रिजल्ट्स थे। हमने 3 रिजल्ट्स वहाँ पे डिस्कस किए थे, जिसमें से नंबर 1 सबसे पहले हमारे पास था इंटरफेरेंस, नंबर 2 दूसरे नंबर पे था बीट्स और नंबर 3 था स्टेशनरी वेव्स। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, देखें थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। इंटरफेरेंस में दो वेव्स होती हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की होती हैं और सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं। बीट्स में क्या होता है भाई, बीट्स के अंदर दो तरह की वेव्स होती हैं बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की होती हैं और वो भी सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं। और तीसरे नंबर पे आती हैं स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स जो हैं उनके अंदर वेव्स जो हैं वो भी दो होती हैं और सेम फ्रीक्वेंसी की होती हैं बट वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं। तो ये उनके दरमियान मेन डिफरेंस है। बट आज हम जिस लेक्चर इस लेक्चर के अंदर जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटरफेरेंस, और फिर उसकी टाइप्स के मुतालिक हम पढ़ेंगे और उनकी कंडीशंस को देखेंगे कि वो कितनी तरह की कंडीशंस होती हैं जिनको वो फॉलो करती हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं इंटरफेरेंस। भाई अभी हमने डिस्कस कर दी है, हमने 3 तरह की चीज़ें आपको बता दी हैं। नंबर 1 सबसे पहले हमने बताया कि इसमें 2 वेव्स होती हैं, 2 वेव्स, और किसकी होती हैं भाई, वो होती हैं सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम फ्रीक्वेंसी, और क्या करती हैं, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, सेम डायरेक्शन। यानी यहाँ से इन चीज़ों को, यानी ये जो 3 चीज़ें हैं इनको देखकर ये पता चलता है कि इसको हम इस तरह से फिर डिफाइन कर लेंगे, व्हेन द टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, then their combined effect, it means that at some points they cancel the effect of each other and at some points they support each other, but their combined effect is said to be the इंटरफेरेंस। यानी इंटरफेरेंस के अंदर ये दो वेव्स होती हैं, कुछ पॉइंट्स पे वो एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं लेकिन कुछ पॉइंट्स पे एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। इट मीन्स दैट उनका जो कंबाइंड इफेक्ट होता है उसको हम इंटरफेरेंस का नाम देते हैं। अब ये क्या बात हुई कि भाई कुछ पॉइंट्स पे वो एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करती हैं, नहीं एक दूसरे के अफेक्ट को ख़त्म कर देती हैं, और फिर कुछ कुछ पॉइंट्स पे वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। तो ये क्या मतलब हुआ भाई, वहाँ से हम इनकी फिर टाइप्स को निकाल लेते हैं। इसकी 2 तरह की टाइप होती हैं। नंबर 1 सबसे पहले यहाँ पे हम टाइप्स का हेडिंग देंगे और इसकी 2 तरह की टाइप्स हैं, तो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 सबसे पहले एक होती है कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और दूसरी कौन सी होती है भाई, दूसरी होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, हम डिटेल में जा रहे हैं भाई अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा इस तरह से, हम उनकी कंडीशंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट यहाँ पे हम इसको बताएंगे ज़रूर कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस तरह की होती है, क्योंकि वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है और एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक्सप्लेन इट इन डिटेल। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, हम इनको कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आती है भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक ऐसी इंटरफेरेंस होती है कि जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव की क्रेस्ट के ऊपर लाई करता है और एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव की ट्रफ के ऊपर लाई करता है। मतलब दो वेव्स का तो जिक्र पहले से किया हुआ है, तो दो ही वेव्स हैं। जब दोनों वेव्स के क्रेस्ट और ट्रफ एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं तो फिर वो क्या करती हैं, वो दोनों एक दूसरे के असर को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं, यानी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। जब वो सपोर्ट करती हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के मुताबिक जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसका डिस्प्लेसमेंट या उसका एम्पलीट्यूड पहले वाली दोनों वेव के एम्पलीट्यूड्स के सम के बराबर होगा। इट मीन्स दैट ये है कि यहाँ पे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम फिर इस तरह से डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि व्हेन द क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल, और यू कैन से दैट लाई on the crest of the other wave and the trough of one wave lie on the trough of the other wave, so they
enhance the effect of each other, so their combined effect is said to be the कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसमें होगा क्या कि अज्यूम करें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास, यानी मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, हमने इसकी डेफिनेशन बता दी और हम इसकी अब यहाँ पे डायग्राम एक छोटी सी कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। अज्यूम करें कि हमारे पास क्या है, दो तरह की वेव्स हैं। दोनों वेव्स में फ़र्क सिर्फ ये है कि उनके एम्पलीट्यूड जो हैं वो डिफरेंट हैं। यानी मतलब ये है कि एक वेव है इस तरह की, इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसको हम नाम दे देते हैं डेल्टा y1 का। यानी ये जो वेव है इसको हम नाम दे देते हैं डेल्टा y1, ये इसका एम्पलीट्यूड है। और एक और वेव हमारे पास ऐसी है जो कुछ इस तरह की है, जिसको मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट है कुछ इस तरह से। हम ये कहते हैं कि सर वो एक ऐसी वेव है जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है, इसके मुकाबले में ज़रा बड़ा है, और वो है डेल्टा y2। सेम हेयर, यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड इसका सेम है, बट ये जो नीचे वाली टर्म है इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ज़रा बड़ा है, यानी डेल्टा y2 के बराबर है। लेकिन कंडीशन वही है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कि अगर एक का क्रेस्ट दूसरी वेव की क्रेस्ट पे और एक वेव का ट्रफ दूसरी की ट्रफ पे लाई करता है, तो फिर वो जो जनरेट करते हैं वेव, वो इंटरफेरेंस तो कर रहे हैं, उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, यानी इन दोनों के एम्पलीट्यूड्स के सम के बराबर होगा, जो कि रिजल्टेंट वेव निकलेगी। और ये जो इंटरफेरेंस होगी इसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम देंगे। यानी ये दोनों एक दूसरे के असर को इन्हांस करेंगी, बढ़ा देंगी, सपोर्ट करेंगी। दूसरे नंबर पे आती हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डेफिनेशन क्या बनेगी, हम यहाँ पे ये बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक ऐसी इंटरफेरेंस होती है जिसमें वो दोनों एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल करती हैं, मुकम्मल तौर पे एक दूसरे के असर को ज़ायल कर देती हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगी, हम कहेंगे व्हेन द क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ द अदर वेव एंड द ट्रफ ऑफ द अदर वेव फॉल ऑन द क्रेस्ट ऑफ द फर्स्ट वेव, देन दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दिस इज सेड टू बी द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। इसमें होगा क्या कि इसमें भी हम अज्यूम करते हैं कि एक वेव है फॉर एग्जांपल जिसका एम्पलीट्यूड फॉर एग्जांपल वही चीज़ है कि डेल्टा y1 के बराबर है, बट लाई कैसे कर रही है, दूसरी वेव जो है उसका चाहे एम्पलीट्यूड बड़ा ही हो, ये सॉरी हाँ, तो फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का एक जैसा होना ज़रूरी है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट से एक सेकंड में या एक पॉइंट से एक सेकंड में जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास आउट होती हैं उन वेव्स की तादाद को फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड में डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल एक वेव है वो कुछ इस तरह से लाई करती है कि ये दरअसल पहली वेव का क्या है, क्रेस्ट है, लेकिन दूसरी वेव का ट्रफ जो है वो उसके ऊपर लाई करता है, और फिर इसका क्रेस्ट यानी दूसरी वेव का क्रेस्ट जो है वो पहली वेव के ट्रफ के ऊपर आ जाता है। तो उस तरह क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे के असर को ज़ायल कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं। ऐसी इंटरफेरेंस जिसके अंदर एक वेव का क्रेस्ट दूसरे की ट्रफ के ऊपर लाई करता है और दूसरी वेव का ट्रफ पहले की क्रेस्ट पे लाई कर देता है, तो फिर वो क्या कर देती हैं, वो दोनों एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देती हैं। इस तरह की जो इंटरफेरेंस होती है उसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनकी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे हम बाकायदा तौर पर एक डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे और आपके सामने बताएंगे कि उसके अंदर अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा हो तो फिर कंस्ट्रक्टिव होगी या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन सी होगी, और इसी तरह अगर ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द लेमडा बाई 2 के बराबर आ जाए तो क्या होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके सामने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।